ताकत है तो उसी पीले गमछे की ताकत की देन है कि बांसडीह थाना टोटल सस्पेंड। बांसडीह का वह इंस्पेक्टर जिसके देख रेख में हमारे एक अदने से कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता श्री उमापति राजभर के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही थी, वह कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उमापति राजभर हमारा वो कार्यकर्ता है कि जब मैं बांसडीह विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो पूरी ताकत झोंक दिया था। हमारा उमापति राजभर, जिनकी आंखों से दिखना भी बंद हो गया था, जब इस चीज की जानकारी भी हम जैसे लोगों को हुई तो उमापति राजभर को लखनऊ बुला करके उसके दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया गया। आपने सुना पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर को। अरविंद राजभर ने जब उनके कार्यकर्ता बांसडीह में पीटे गए तो साफ कह दिया गया है कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे थे। क्योंकि अभी हाल ही में जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस प्रशासन, जौनपुर की पुलिस प्रशासन पीटी थी, लेकिन तब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन जब बांसडीह विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष उमाशंकर राजभर को पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया, वह भी पट्टा से पीटा गया। मानो तो एक बहुत बड़ा मुजरिम हो उमाशंकर राजभर। जिस तरह से उमाशंकर राजभर को पीटा गया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक भी नेता बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों? जिस तरह से उसके कार्यकर्ता को पीटा गया। आपने सुना अरविंद राजभर को कि जब उनकी दोनों आँख खराब हो गई थी तो अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर उन्हें अपने लखनऊ आवास पर बुलाकर उनको दोनों आँखों की ऑपरेशन भी करवाया था। लेकिन पुलिस प्रशासन उनके आँख पर भी रहम नहीं खाई, आँख पर भी मारी और झपट्टे से शरीर पर मारी। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से उमाशंकर राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, के छोटे से कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से पीटा गया, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक भी नेता बर्दाश्त नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अरविंद राजभर हो या अरुण राजभर हो या सालिक यादव हो या शक्ति सिंह हो, ऐसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, साफ ऐलान कर दिया था कि अगर बांसडीह थाना के कर्मचारी सस्पेंड नहीं होते तो 7 मार्च को अपने नेताओं के साथ बांसडीह थाना क्षेत्र को घेराव करेंगे। लेकिन साथियों, बताते चले कि 24 घंटा होने से वाले बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के जो बांसडीह थाना था वह सस्पेंड पूरा हो गया। आपने सुना होगा कि अरविंद राजभर खुद सोशल मीडिया पर आकर बयान दिया कि बांसडीह थाना पूरा सस्पेंड हो गया है। आपको साथियों बताते चले कि यह बेरहमी ओम प्रकाश राजभर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि पहली बार जब 2017 का विधानसभा चुनाव अरविंद राजभर लड़े थे तो अरविंद राजभर बांसडीह विधानसभा सीट से ही लड़े थे और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी उमाशंकर राजभर थे। हालांकि उमाशंकर राजभर अरविंद राजभर को 2017 के विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। आपने सुना कि अरविंद राजभर खुद कह रहे हैं कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र सीट को जीतने के लिए उमाशंकर राजभर जो हमें जिताने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी से जोर लगा दिया था, और आज उसी को पुलिस प्रशासन पीट रही है। आपको साथियों बताते चले कि जब ओम प्रकाश राजभर अपनी जनसभा करते हैं, बड़ी बड़ी जनसभा करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने पर करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जरूर कहते थे कि अगर आप थाने पर पीला गमछा लेकर जाइए तो थानेदार को ओम प्रकाश राजभर देखेगा। जब ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता को बांसडीह के थानेदार पीट रहा था तो क्या ओम प्रकाश राजभर को उसमें झलक नहीं दिखी कि इसमें ओम प्रकाश राजभर है? साथियों, आपको बता चले कि उसके गले में वही पीला गमछा था और पीला गमछा पकड़ के घसीटते हुए थानेदार थाने में ले गया।